हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट किंगडम से। ओके, तो हम प्लांट किंगडम के जो एग्जांपल्स होते हैं, जैसे थैलोफाइटा में कौन से प्लांट्स आते हैं, ब्रायोफाइटा में कौन से प्लांट्स आते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे एक निमोनिक टेक्निक की हेल्प से। ठीक है, तो अलग अलग छोटी मैं इजी सिली सी निमोनिक टेक्निक दूंगी, जिसकी हेल्प से आप इजीली याद कर सकते हैं प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो जिससे आप एग्ज़ाम में अगर किसी का भी एग्जाम्पल पूछा जा रहा है तो आप उस निमोनिक टेक्निक की हेल्प से याद कर सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्लांट किंगडम को कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो प्लांट किंगडम को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, सीडलेस एंड सीड बियरिंग। ठीक है, तो सीडलेस में आता है सबसे पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा का मेन एग्जाम्पल आते हैं उसमें एल्गे। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में आते हैं मॉस, लिवरवर्ट्स, हॉर्न बर्ड्स। ठीक है, और टेरिडोफाइटा में आते हैं फर्न्स। ओके, जिम्नोस्पर्म मतलब सीड बियरिंग प्लांट्स में आते हैं साइकस और पाइनस। ओके, एंजियोस्पर्म में आते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है, तो इसको ही हम डिटेल में अभी समझेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल किस किस में आते हैं निमोनिक टेक्निक की हेल्प से। तो सबसे पहले हम देखेंगे थैलोफाइटा का। ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोगों को थैलोफाइटा में आते हैं एल्गी। सबसे पहले इसमें कौन से एल्गी आएंगे, ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो आप ग्रीन एल्गी के सारे एग्जाम्पल्स इतने टाइप आते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा में आप इनको कैसे याद करोगे, आप याद करोगे इनको एक ट्रिक से। ठीक है, तो आप इसको ईजिली ऐसे याद रख सकते हो, UCS। ठीक है, तो आप ऐसे रख सकते हो, यू और शी हैव स्पेनिश। ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं यू शी करके, तो यू हैव टू ईट द स्पेनिश, है ना, ऐसा कुछ आप इस तरीके से याद रख सकते हो। या फिर आप एक छोटी सी इस तरीके से फॉर्मूला, जैसे केमिस्ट्री में याद करते हैं ना हम, U2C2S, इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि यू मतलब मामा बोलती है ना कि यू एंड शी हैव टू ईट स्पेनिश, क्योंकि बच्चे बड़ा तंग करते हैं, स्पेनिश नहीं खाते हैं ना, पालक स्पेनिश यानी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे एग्जाम्पल याद रख सकते हो। कैसे, यू से आपका यूल्थ्रक्स हो गया, यू से आपका यूविला हो गया, क्लाइडोफोरा सी से, और सी से आपका चारा हो गया, एस से आपका स्पायरोगैरा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे एग्जाम्पल याद कर सकते हो बहुत ईजी निमोनिक टेक्निक से। थैलोफाइटा में ही हमारा ग्रीन एल्गी खत्म हो गया, अब हम देखेंगे रेड एल्गी। ठीक है, तो इसको कलर के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो रेड एल्गी के एग्जाम्पल आप कैसे याद रख सकते हो, तो एक आपको उसके बाद ट्रिक याद रखनी है। जैसे आप रेड चिली खाते हो तो आपका बीपी बढ़ जाता है ना, सांसें फूलने लगती हैं, मुँह हा करते रहते हैं हम लोग, है ना। तो आप इस तरीके से रेड से आप रेड चिली याद रखेंगे, और रेड चिली खाने के बाद क्या होता है, आपका बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, तो बीपी से आप क्या याद रखेंगे, बाट्रा एंड पॉलीसिफोनिया। ठीक है, बहुत इजी निमोनिक टेक्निक है, आप इजीली अगर आप ऐसे ही याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं आपको याद हो रही है तो आप निमोनिक टेक्निक की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में क्या है, आपको कैसे याद रखेंगे इसको, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सरगुन फाइट विद एवरीवन। फिर सब लोग, जैसे बच्चे नहीं होते जब फाइट करते हैं तो सब बच्चे और दूसरे बच्चे होते हैं वो हंसने लगते हैं, है ना। तो सरगुन फाइट विद एवरीवन, क्यों फाइट करते हैं, क्योंकि वो ब्राउन कलर का है ना। आजकल बहुत रेसिज्म चल रहा है कि बच्चे कहते हैं अरे तुम काले काले हो, है ना, तो इसकी वजह से सरगुन फाइट कर रहा है और सारे बच्चे हंस रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्टोरी बना के याद रखेंगे, ट्रस्ट में आपको बहुत टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, मुझे भी याद इसी तरीके से मैं रखती थी जब मुझे एग्जाम्पल्स याद नहीं रहते थे स्कूल टाइम में। ठीक है, तो आप इसके सरगुन से आपका सरगैज़म हो जाएगा ये आपका। ठीक है, एफ से आपका फ्यूकस हो जाएगा, एल से आपका लेमेनेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसके मेन एग्जाम्पल सारे याद रख सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना ब्रायोफाइटा। ठीक है, हमने थैलोफाइटा कवर कर दिया है, अब हम देखेंगे ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में आपको बताया था कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस मेन एग्जाम्पल है। ठीक है, लिवरवर्ट्स में आता है आपका रिक्सिया एंड मार्केंसिया। ठीक है, आप मार्केंटिया इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखोगे, राम। ठीक है, RAM इसमें आप याद रखेंगे।
ठीक है, तो आपका आर से आपका रिक्सिया हो जाएगा और एम से आपका मार्केंसिया हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, मॉसेस को आप किस तरीके से याद रखोगे? पार्टी होती है जब, ठीक है, तो हम उसमें फ़न करते हैं, ठीक है ना। बच्चे लोग उसमें क्या पीते हैं? स्प्राइट पीते हैं, है ना। और जो हमारी मम्माज होती हैं, आपको कैसे कोरिलेट करोगे इसमें? जो हमारी मम्मा होती हैं, जब हम स्प्राइट वगैरह कुछ भी पीते हैं, ठीक है, तो हमारी मम्मा क्या कहती है? नहीं, पेप्सी वगैरह नहीं पीनी है। तो मौसी या मम्मा आप इस तरीके से इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि मम्मा बोलती है ना कि स्प्राइट वगैरह कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि हम पार्टी करेंगे, फ़न करेंगे, पर जब स्प्राइट पीने की बारी आती है तब मम्मा परेशान कर देती हैं हमको। ठीक है, तो पार्टी से आपका पोरेला हो जाएगा, एफ से आपका फ्यूनेरिया हो जाएगा और एच से आपका स्पेंजिनम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्रायोफाइटा पूरा याद कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स मेन, सो दैट आप एग्ज़ाम जब भी आपका एग्ज़ाम हो उसमें आप भूले ना। नीट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, एग्जाम्पल्स आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइट्स को आप किस तरीके से याद रख सकते हो? इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वो क्या है? जो DSLR होता है उसमें क्या होता है? आई लेंस होता है, जिसकी वजह से जो फोटोज़ होती हैं वो बहुत अच्छी आती हैं। ठीक है, तो पी से आप जो भी आप याद कर कोरिलेट करना चाहो, तो लेंस जो फ़ोटोज़ DSLR से हम क्या खींचते हैं? फ़ोटोज़। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कोरिलेट करिए। ठीक है, आपको जोड़ तोड़ के कहीं ना कहीं से आपको कोरिलेट करना है और याद रखना है कि आपको हमेशा इससे याद रहे। ठीक है, तो इससे आपका डी से आपका ड्रायोपेट्रिस हो जाएगा। ठीक है, एस से आपका सेलोजिनेला हो जाएगा, एल से आपका लाइकोपोडियम हो जाएगा, एम से आपका मार्केंसिला हो जाएगा। ठीक है, ई से आपका इक्यूसेप्टम हो जाएगा। ठीक है, लेंस ये एक्स्ट्रा है, बस आपको याद कराने के लिए मैंने ये लिख रखा है ट्रिक में। आपको बस मेन ये याद रखनी है। आप ट्रस्ट में आप इसको ट्रिक्स को आप 4 से 5 बार जब भी आप ये पढ़ रहे हैं चैप्टर उससे रिवाइज़ करेंगे, जब भी आप पढ़ें इसको रिवाइज़ कर लें एक बारी, तो आपको बहुत हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप हो सकता है भूल जाएं, बट आप अगर टाइम टू टाइम, जैसे आपने एक हफ्ते पहले पढ़ा, ठीक है, 1 महीने बाद पढ़ा, 2 महीने बाद पढ़ा, इस तरीके से आप इसको रिवाइज़ करते रहिए। या फिर आप जो भी आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे आप टेबल पे सामने ट्रिक्स को चिपका लीजिए अपने टेबल के सामने, बहुत हेल्प करेंगे आपको। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीड बियरिंग प्लांट पे। ठीक है, तो हाँ, एक थे सीडलेस प्लांट और ये है हमारे सीड बियरिंग प्लांट में सबसे पहले क्या था? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को आपको कैसे याद रखना है? ECG2N P, तो इसको आप फॉर्मूले की तरह याद रखिए, या फिर आप कुछ और इसका बना सकते हो। जैसे ECG मशीन होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, मतलब जब से मशीन्स वगैरह आ गई हैं तब से जो अमाउंट ऑफ टाइम डॉक्टर्स को देना पड़ता है ना, हॉस्पिटल्स में, वो कम हो गया। मशीन्स बहुत सारी हेल्प करती हैं, बिल्कुल परफेक्ट होती हैं हमें किसी भी तरीके से हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कोरिलेट कर लीजिए, अपने हिसाब से भी आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। ये मैंने एक छोटी सी बना दी है। ठीक है, तो ई से आपका एपेहेड्रा हो गया। ठीक है, सी से आपका साइकस, जी से आपका जिंको, ठीक है, जिनको, और दूसरे जी से आपका जेनेटम हो गया, पी से आपका पाइनस हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से जिम्नोस्पर्म की सारे एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म हो गया, उसमें 2 टाइप थे ना सीड बियरिंग में, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आ जाते हैं मोनोकॉट। ठीक है, तो मोनोकॉट को आप कैसे याद रखोगे? कि जो टॉम था, ठीक है, टॉम हमेशा क्या करता था? जेरी से लड़ाई करता रहता था। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज कार्टून। ठीक है, टॉम एंड जेरी सबने देखा होगा। टॉम चाहे मंडे हो चाहे ट्यूसडे, हमेशा जेरी से लड़ाई करता रहता था। ठीक है, तो मंडे से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो टॉम एंड जेरी से। ठीक है, टी से आपका ट्राइसिकम हो गया। ठीक है, ओ से आपका ओजायरा सटाइवा हो गया। ठीक है, एम से आपका म्यूसा हो गया, जिसकी मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम नाम बोलते हैं वो भी लिख रखे हैं। ठीक है, तो आप इनसे इसको याद रखिए हमेशा
जैसे कभी कभार याद नहीं आता है तो आप इसको भी लिख सकते हैं, पर ट्राई करिए आप इन्हीं नामों को, साइंटिफिक नेम्स को याद करें। तो हमारा नेक्स्ट है इसमें डाइकॉट। ठीक है, डाइकॉट को आप कैसे याद रखोगे कि जो MB होती है हमारी डेली के डेली ख़त्म हो जाती है। आजकल डेटा पैक क्या आ रहा है, बहुत कम आता है ना, जैसे 1.5 GB भी हमें कम पड़ जाता है। तो डेली जो हमारी जो डेली लिमिट होती है ना, वो बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कोरिलेट करके याद रखिए। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मली याद रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है। आप नॉर्मली अगर आप याद करके याद रख सकते हैं, अगर आपको निमोनिक टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर ज़रूरत है तो आप इन निमोनिक्स को याद कर सकते हैं, या फिर आप अपना भी कोई निमोनिक और बना सकते हैं। ठीक है, तो M से आपका मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा, B से आपका बेरेस्का कॉम्प्रेस्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी जो प्लांट किंगडम थी उसको कवर कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।